हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेटवे सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग पेन ड्राइव में से, हार्ड डिस्क में से, एसडी कार्ड हो चाहे वो मेमोरी कार्ड हो, इन सारे स्टोरेज डिवाइसेस में से कैसे डाटा रिकवर कर सकते हैं और जिन्हें हम एक्सीडेंटली या गलती से फॉर्मेट कर चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम फॉर्मेट स्टोरेज डिवाइसेस में से कैसे डाटा रिकवर कर सकते हैं, वो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। और जो हम इसमें मेथड अप्लाई करेंगे वो सेम आपका मेमोरी कार्ड के लिए यूज होगा। अगर आपके पास एक्सटर्नल कैमरा वगैरह है उसके लिए भी सेम यही यूज होगा। आपके हार्ड डिस्क के लिए, आपकी पेन ड्राइव के लिए, मीन टू से चाहे वो हार्ड डिस्क एसएसडी है चाहे साटा है, तो कोई भी स्टोरेज डिवाइस है, अगर आप उसे फॉर्मेट कर चुके हैं और उस डाटे को हम लोग रिकवर करना चाहते हैं, तो आप अगर इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप अपने डाटे को इजिली रिकवर कर पाएंगे। बाकी फ्रेंड, मेरा प्रोफेशन भी है जो वो कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग का है। तो अगर आपने अपनी पेन ड्राइव में से डाटा, हार्ड डिस्क में से डाटा रिकवर कराना है, तो आप मेरे चैनल में से मेरा फोन नंबर निकाल के बात कर सकते हो। तो जितना ऑनलाइन हो सका तो हम आपकी हेल्प करेंगे। बाकी अगर आपने हमारी पेड सर्विसेज भी लेनी है तो भी आप हमसे उस नंबर के थ्रू बात कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे वो इजे यूएस डाटा रिकवरी विजार्ड होगा। और ये जो मेरे व्यूअर्स के लिए मैंने इस वीडियो में एक गिव अवे रखा है, वो क्या है कि मैं आपको ये सॉफ्टवेयर प्रीमियम लाइसेंस के साथ डिस्ट्रीब्यूट करूंगा कुछ वर्जन्स, क्योंकि मेरे पास कुछ इसकी प्रीमियम कीज पड़ी हैं जो कि मेरे व्यूअर्स के लिए हैं। तो आपने करना क्या है फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप ये जो ट्रायल वर्जन है इसे आप इंस्टॉल कर लेंगे। और अगर आपको इंस्टॉलेशन नहीं करना आता या आपको इंस्टॉलेशन के दौरान कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में मुझे बताएं, तो मैं आपको वीडियो दे दूंगा। अब मान लीजिए आपने इसका सेटअप इंस्टॉल कर दिया, उसके बाद जो नेक्स्ट काम आपने करना है, आप इस प्रीमियम लाइसेंस फाइल वाले फोल्डर को ओपन करेंगे। यहां पर आपके 30 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग लाइसेंस पड़े। अब हमें पता कैसे लगेगा कि जो हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं वो 32 बिट है या 64 बिट है? उसके लिए फ्रेंड्स, आप अपने दिस पीसी जो हमारा आइकन होता है विंडोज 7 में माई कंप्यूटर होता है, उस पर आप राइट क्लिक करोगे और प्रॉपर्टीज ओपन कर लोगे। ओके प्रॉपर्टीज ओपन करने के बाद अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर सामने शो हो रहा है कि हम लोग विंडोज 10 यूज कर रहे हैं और ये जो हमारा सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो आपका 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, तो हम विंडोज 10 यूज कर रहे हैं जो कि 64 बिट है। और अगर आपके पास 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो यहां पर x64 बेस्ड प्रोसेसर की जगह आपका x86 और 64 बिट की जगह भी आपका यहां पर x86 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा होगा। तो यहां से आपने देख लेना है। उसके बाद आपने इस फोल्डर में जो भी आपका, अगर 32 बिट है तो 32 बिट, अगर आपका 64 बिट है तो 64 बिट फोल्डर को ओपन कर लेंगे और यहां से ये प्रीमियम फाइल को आपने राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना है और जहां पर ये हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है उस लोकेशन पर जाके आप लोग पेस्ट करेंगे। अब कहां पे इंस्टॉल हुआ है ये आपको कैसे पता लगेगा? उसके लिए फ्रेंड्स, आपने यहां पर राइट क्लिक करना है और ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक कर देना है और ये जो आपका फोल्डर ओपन होगा यहां पर आपने राइट क्लिक करके इसे पेस्ट कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी प्रीमियम फाइल डाली हुई है, इसलिए मेरे पास ये मैसेज आ रहा है, रिप्लेस द फाइल इन डेस्टिनेशन। ठीक है, तो आपने क्लिक कर देना है और उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, आपकी ये फाइल ओवरराइट हो जाएगी। बट यहाँ पर इशू क्या है फ्रेंड, मेरा ये सॉफ्टवेयर ऑलरेडी रन हो रहा है, इसलिए मुझे ये एरर शो हो रहा है और मैं ऑलरेडी प्रीमियम सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं, इसलिए मैं इसे कैंसिल कर दूंगा। तो इस तरह से आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं रिकवरी की तरफ। तो रिकवरी के लिए आपने क्या करना है, जो भी आपका स्टोरेज मीडिया है, अगर पेन ड्राइव है तो पेन ड्राइव, अगर कंप्यूटर है, सॉरी, अगर आपका मेमोरी कार्ड है, एसडी कार्ड है, तो आप उसे अपने कंप्यूटर के साथ, लैपटॉप के साथ अटैच कर लीजिए। अटैच करने के बाद जब आपका ये सॉफ्टवेयर ओपन होता है, आप इसे रन करेंगे तो आपको ये इंटरफेस शो होगा। ओके, यहां पर
आपके पास ये ऑप्शन शो होता है कि ऑल फाइल टाइप्स। ठीक, आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके ये सारे ऑप्शंस सिलेक्ट हो जाते हैं। बट अगर हम चाहते हैं कि हमने सिर्फ जेपीजीज, ग्राफिक्स, फोटोज को रिकवर करना है तो आप सिर्फ इसे रिकवर कीजिए। अगर आपकी डॉक्यूमेंट फाइल्स हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पीडीएफ वगैरह, तो आप इन्हें सिलेक्ट कर लीजिए। मीन टू से क्या है कि आपने ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, ग्राफिक्स, जिस तरह का स्पेसिफिक आप डाटा रिकवर करना चाहते हैं उस तरह का आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता कि आपका डाटा किस तरह का था, या आपका डाटा मिक्स है, उसमें ग्राफिक्स भी है, उसमें ऑडियो वीडियोस भी है, उसमें डॉक्यूमेंट्स भी है, तो आप ऑल फाइल टाइप पर सिलेक्ट रहने देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अगर आपने किसी स्पेसिफिक टाइप को रिकवर करना है तो आप उस समय उसे सिलेक्ट कीजिए और फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमें हमारी सारी ड्राइव शो हो जाएंगी। तो ये मेरी हार्ड डिस्क के 3 पार्टीशन शो हो रहे हैं और ये मेरी सीडी रोम एच जो शो हो रहा है ये मेरा पेन ड्राइव। मैं आपको एक बार माई कंप्यूटर के थ्रू ये दिखा भी देता हूं। यहां पर अगर हम देखें तो ये सी, डी और हमारा एफ पार्टीशन, सॉरी ई, सी, डी और ई पार्टीशन है, ये हमारे हार्ड डिस्क के तीनों पार्टीशन है और ये मेरी पेन ड्राइव है। मैं आपको एक बार पेन ड्राइव डिस्कनेक्ट करके दिखाता हूं। तो मैं जब पेन ड्राइव निकाल रहा हूं, अब मैं निकाल रहा हूं तो आप देख रहे हो वो एच वाला जो आइकन था वो जा चुका है और उसे मैं दोबारा पेन ड्राइव को कनेक्ट करता हूं तो वो वापस आ जाएगा। और इस समय आप देख सकते हैं जो सीडी रोम एच ड्राइव है वो ब्लैंक है। मैं इसे फॉर्मेट कर चुका हूं गलती से और इसमें मेरा एक इंपॉर्टेंट डाटा पड़ा था, मेरा एक रिकवरी टूल का सेटअप पड़ा था और उसे मैं रिकवर करूंगा अपने लिए भी और आपको वीडियो में सिखाने के लिए भी। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, यहां से सिलेक्ट कर लेंगे सीडी रोम एच ड्राइव को। अगर आपने हार्ड डिस्क में से डाटा रिकवर करना है, जैसे ये 190 जीबी का पार्टीशन है तो आप इसे सिलेक्ट कीजिए। अगर डी ड्राइव में से करना है तो उसे सिलेक्ट कर लीजिए। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जिस पार्टीशन में से आपका डाटा लॉस्ट हुआ है उसे आप सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद स्कैन पर क्लिक कर देंगे। स्कैन पर क्लिक करने के बाद हमारी स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो पहले बेसिक स्कैनिंग होती है, तो उसके बाद हमें मैसेज शो होता है कि डीप स्कैन होता है जो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा और ये डीपली स्कैन करेगा और यहां से हमें डाटा रिकवर होने के ज्यादा चांसेस। और फ्रेंड इसे लगभग 10 मिनट के करीब लग जाते हैं। वैसे यहाँ पर 1.45 मतलब 2 मिनट के करीब दिखा रहा है बट इसे 10 मिनट लग जाते हैं। तो इस पोर्शन को हम वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके आगे निकाल लेंगे। तो अब मैं आपसे मिलता हूं जब मेरी ये रिकवरी 100% हो जाएगी, क्योंकि अभी ये 8% हुआ है। जब ये 100% हो जाएगा यहां पर हमें सारा हमारे डाटा जो इसने रिकवर किया है वो शो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहां पर हमारा 100% स्कैनिंग हो चुकी है। अब हमें जो मैसेज शो हो रहा है आप यहां पर देख सकते हैं, बिल्डिंग ए डायरेक्टरी, प्लीज वेट। तो हमें यहां पर कुछ वेट करना पड़ेगा क्योंकि जो हमारी फाइल्स, फोल्डर्स डिलीट हुए हैं और उसके बाद इस सॉफ्टवेयर ने जो रिकवर किए हैं तो उनकी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को यहाँ पर क्रिएट करेगा। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमें रिकवरी हुई मिली है, जो इसने रिकवर की है वो इसने 3 टाइम की रिकवरी यहाँ पर की है। ओके, तो जो ये फर्स्ट है आपने 1 बाय 1 फोल्डर्स को चेक करना है, तो इनमें से किसी में आपको आपका डाटा मिल जाएगा। और जो ये डी शो हो रहा है इसका मीनिंग क्या है फ्रेंड्स, कि आपका जो डिलीटेड डाटा है उसके साथ ये डी मार्क लगाएगा। बाकी हम लोग यहाँ से फिल्टर्स, इनके आइकन्स को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप इसकी डिटेल को भी साथ में शो कर सकते हो। ओके, अगर प्रीव्यू पैन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको एक प्रीव्यू पैन शो हो जाएगा, तो उसमें इसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन भी हमें मिल जाती है। और अगर आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी फाइल के डाटा को रीड करके भी आपको शो कर देगा कि उस फाइल में कंटेंट क्या है। ओके, तो मुझे यहाँ पर जो मैं सॉफ्टवेयर रिकवर करना चाहता था वो मिल चुका है। मेरा ये मिनी पावर टूल है जो उसे ही मैंने रिकवर करना था। मैं आपको इसका पूरा नाम एक बार दिखा देता हूं। ओके, और इस तरह से आपको जो जो भी आपका डाटा चाहिए, फॉर एग्जांपल हमें ये फोल्डर भी रिकवर करना है,
हमने ये फॉन्ट्स का फोल्डर भी रिकवर करना है। उसके बाद हमने यहाँ से MS ऑफिस 2019 को भी रिकवर करना है फॉर मैक। तो इस तरह से आपने सिलेक्ट कर लेना है जिस जिस डाटे को आप लोग रिकवर करना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप रहेगा, हमने क्लिक करना है रिकवर बटन पर। रिकवर बटन पर क्लिक करने के बाद आपको सेव के लिए पूछा जाएगा। तो डाटा रिकवरी का जो गोल्डन रूल है वो आप हमेशा यूज करना है आपने, और उसे हमेशा याद रखना है, चाहे आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करें डाटा रिकवरी के लिए। बट सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है कि जिस मीडिया में से, जिस पार्टीशन में से, जिस स्टोरेज डिवाइस में से आप डाटा रिकवर कर रहे हैं, आपने उसी के अंदर इसे सेव नहीं करना है। तो हम यहाँ H ड्राइव में से, रिमूवेबल ड्राइव में से रिकवर कर रहे थे, इसलिए हम इसे हार्ड डिस्क में सेव करेंगे, और हार्ड डिस्क के अंदर फॉर एग्जांपल हम लोग डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं। तो मैंने डेस्कटॉप सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद हमारी रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है। ओके, मैं एक बार, ये ऑटोमेटिक लोकेशन ओपन हो जाएगी जहां पर हमारा ये डाटा सेव हुआ है, बट इसे हम एक बार मिनिमाइज कर देते हैं और ये हमें रिकवरी कंप्लीटेड का मैसेज आ चुका है। हम इसे ओके पर क्लिक कर देंगे। एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहां पर हमें शो हो रहा है एक ऑप्शन लिंक एक्सपोर्ट स्कैन स्टेटस। फ्रेंड्स, इसका मीनिंग क्या होता है कि जो आपने ये रिकवरी की है, जो इसकी करंट स्टेज है जहां पर हमें हमारा ये डाटा शो हो रहा है, इस पोजीशन को, इस स्टेज को, इस स्कैन को अगर आप सेव करके रखना चाहते हैं तो आप इसे सेव कर सकते हैं। और दोबारा अगर आपने इसे चेक करना है, कोई आपका डाटा रह गया है इस पेन ड्राइव में से, तो आप सारा हमें शुरू से स्कैन नहीं करना पड़ेगा। इस स्कैन रिजल्ट को ही हम लोग लोड करेंगे और हमें ये सारी फाइल्स दोबारा से शो हो जाएंगी। तो आपको मैसेज शो हो रहा है कि आपका स्कैन स्टेटस है जो एक्सपोर्ट हो चुका है सक्सेसफुली। अब हम अपने इस सॉफ्टवेयर को बंद कर देते हैं और जहां पर हमारा डाटा स्टोर हुआ है उस लोकेशन पर जाकर हम उसे ओपन कर लेते हैं। तो आप देखिए, ये हमने रिकवरी की है मिनी टूल पावर डाटा रिकवरी की, और इसमें से ये हमें सॉफ्टवेयर चाहिए था। देखिए, मैं आपको एक बार इसे रन करके भी दिखा देता हूं, नहीं तो कई बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बहुत सारी हमें क्वेरीज आती हैं कि हमने डाटा रिकवर किया था बट जब उसे हम रन कर रहे हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, फाइल ओपन नहीं हो रही है। तो आपके सामने मैं इसे पावर डाटा रिकवरी को रन करता हूं और ये देखिए हमारा ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल बढ़िया ढंग से इंस्टॉल हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी कि हमने कैसे डाटा रिकवर करना है। अगर आपने गलती से अपनी पेन ड्राइव को एक फॉर्मेट कर ली, फिर भी मैंने इंस्टॉलेशन का ब्रीफली आपको जितना हो सके बताने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको लगे कि आप इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं इस सॉफ्टवेयर को, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको इसकी इंस्टॉलेशन की वीडियो भी बना के दे दूंगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा सॉफ्टवेयर का, आप वहां से इसे डाउनलोड कीजिए और यूज कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। बट एक बात रह गई थी, अगर आपको वीडियो ये बढ़िया लगी है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का नोटिफिकेशन आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह की टेक्निकल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।